जय हिंद साथियों। आइए देखते हैं पंचवर्षीय योजना, जो कि हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। एक बार देखेंगे वीडियो आपको याद हो जाएगा। बहुत सिंपल है। देखिए, पहले इनकी योजना जब आई थी पंचवर्षीय योजना, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1951 से। कब? 1951 से इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुआ है। तो इसका सन याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में आई थी, जो कि कृषि को बढ़ावा दिया गया था, कृषि को। और यह जो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि से संबंधित है, कृषि सबको पता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही भूलता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी। क्या लिखा है? हेरोड डोमर मॉडल। हेरोड में यहाँ लिखा है रॉड, राड लेके खड़ा रहना। ठीक है, हेरोड डोमर मतलब राड जो है दो गो लेके खड़ा रहता है। कौन? ये आप देख रहे हैं, हेरोड डोमर। यही है हेरोड डोमर। ठीक है, ये दो गो राड लेके आप जाते हैं कहीं कहीं, देखे होंगे मेन गेट पर। मतलब सबसे पहले आप कहीं भी घुसते हैं, जाते हैं, तो मेन गेट पर दो गो पहरेदार जो होते हैं, दो गो राड लेके, हेड राड डोमर लेके खड़े रहते हैं। ठीक है, तो वही है हेरोड डोमर प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, सिंपल है। कृषि तो पहला लक्ष्य कृषि रखा गया था, ये तो आपको पता ही होगा। इसका लक्ष्य जो है रखा गया था 2.1, हमको प्राप्त हुआ था 3.6। ठीक है, कितना प्राप्त हुआ था? 3.6। बहुत ही अच्छी योजना रही, सफल योजना कहलाती है। इसके अंतर्गत साथियों भाखड़ा नगला बांध, दामोदर बांध और ब्यास परियोजना जो है इससे इसी योजना के तहत बनाए गए थे। ठीक है, इसके बाद है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चलती है। इस पर हम तीव्र औद्योगिकरण पर बल देते हैं, जो कि पीसी महानलोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो लिखा है पीसी माने पीसना, मसाला पीसना। गांव में देखे हैं ये मसाला पीसने में कितना हाथ है इसका? 2 हाथ है। तो 2 हाथ से दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महानलोबिस पर आधारित थी। या गांव में देखे होंगे चक्की पहले नहीं था, तो पहले ऐसा आदमी आता था, चिल लोढ़ा बोलते थे, तो इस पर पीसा जाता था। तो इधर से एक हाथ इधर से आता था, एक हाथ इधर से लगाया जाता है। इसका मतलब 2 हाथ लगता था। इसका मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? पीसी, मसाला को पीसी। तो मसाला हो गया पीसी मसाला, तो हो गया पीसी महानलोबिस। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन पूछता है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, तो घबराना नहीं है, सब आपको याद हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से 1966 तक चलती है, जो कि आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। किस पर? आत्मनिर्भरता पर, जो कि जॉन सैंडी और सुखमय मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो कौन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो सैंडी और सुखमय। ये सैंडी है और ये क्या है? ये सुखमय है और ये क्या है? सैंडी। ठीक है, तो ये हैं आपके दोनों। इसमें क्या है? 1 2 3, तो 3 से हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित कौन सी है? जॉन सैंडी और सुखमय मॉडल पर आधारित है। ठीक है, सिंपल है। तो चीन और पाकिस्तान के कारण ये क्या होती है? असफल रहती है, जिसमें सूखा भी पड़ा जाता है, जिसके कारण ये योजना जो है हमारी असफल रहती है। तो ये साथियों चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया और सूखा पड़ गया था। इसके वजह से ये क्या होती है? योजना जो होती है असफल हो जाती है। तो असफल हो जाती है, इसके वजह से इसमें क्या होता है? इसके बाद 3 साल का योजना अवकाश 1966 से लेके 1969 तक योजना अवकाश रखा जाता है। तो आइए पहले देख लेते हैं कैसे इसके हम सन को याद करेंगे, क्योंकि सन भी कन्फ्यूजन कर रहा है आप लोगों को। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा रीजनिंग लगा दो, आपको समझ में आ जाएगा। पहले याद करना है आपको क्या, कि तीसरी पंचवर्षीय की योजना के बाद 3 साल का गैप है। कितने साल का गैप है? 3 साल का गैप है।
पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप है। कितने का गैप है? 2 साल का गैप है। और सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद, सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप है। बस यही ध्यान देना, यही योजना अवकाश है। कब कब? तीसरी के बाद 3 साल, पांचवी के बाद 2 साल, सातवीं के बाद 2 साल। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक और चीज़ आपको याद करना है साथियों, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना मात्र 4 साल की थी। कितने साल की थी? 4 साल की। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। तीसरी के बाद 3 साल, पांचवी के बाद 2 साल, सातवीं के बाद 2 साल का योजना अवकाश है। ठीक है, जबकि पांचवी पंचवर्षीय योजना में 4 साल का ही योजना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 साल की थी, एक घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत होता है 1951 से। 1951 से चलेगा कब? 1956 तक। मतलब इसमें 5 हमको सब में जोड़ने जाना है। इसके बाद चलेगा 1956 से लेके, इसमें 5 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 1961 आएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ उठा लीजिए, 1961 से लेके, 1961 से लेके इसमें 5 जोड़ी, कितना हो जाएगा? 1966 तक, 1966 तक। अब जो है 66 से लेके 69 तक क्या है? गैप है। ठीक है, क्या है? गैप है। इसके बाद 3 हो गया, चौथी पंचवर्षीय योजना 1900, अब इसको यहीं उठा लीजिए, 69 से लेके आपका हो गया 1974 तक। 1974 से लेके 1978 तक, यही जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल की थी। कितने साल की थी? इसके बाद 2 साल का गैप है। 2 साल का गैप मतलब 80 खत्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1980 से शुरू होगी, 1985 आएगा। ठीक है, अब 1985 आ गया, तो 1985 से लेके 1990 आएगा सातवीं। अब सातवीं के बाद 2 साल का गैप है, तो 90 से हो गया तो 92 हो जाएगा। 90 92 से खत्म हो गया, तो 1992 से शुरू हो जाएगा और आपका 1997 आएगा। मतलब ऐसे ही आपको अब 5 साल बढ़ाते जाइएगा, आपका 17 तक चला था। ठीक है, तो ये है पंचवर्षीय योजना का डेट याद करने का। तो कुछ नहीं करना है साथियों, तीसरी में 3 साल का गैप, पांचवी में 2 साल का गैप, सातवीं के बाद 2 साल का गैप, जबकि पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल की थी। आइए देखते हैं आगे, पढ़ते हैं इधर चौथी पंचवर्षीय योजना। तो अब तक याद कर लिए, पहली किस पर बल दिया गया था? कृषि पर। दूसरा औद्योगिक पर। तीसरा आत्मनिर्भर। ठीक है, अब चौथी पंचवर्षीय योजना सुरक्षा पर बल दिया गया था। तो सुरक्षा पर बल मतलब भारत, आप देख रहे हैं भारत ये है, तो इसको जो है आपको कहाँ से? चारों तरफ से सुरक्षा मिलती है। किधर से? इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। तो इसको सुरक्षा पर बल दिया गया था। इसका मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना किस पर संबंधित है? सुरक्षा पर बल दिया गया था और गार्ड गिल मॉडल पर आधारित थी। किस पर? गार्ड गिल। तो यहाँ लिखा है गार्ड। गार्ड मैंने क्या होता है? भगवान। और भगवान जी के कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं। तो 4 से कर सकते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो गार्ड गिल मॉडल पर आधारित थी। कोई दिक्कत नहीं है। इस पंचवर्षीय योजना में क्या होता है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है और इसरो की स्थापना होती है। किसमें? चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आगे है ये चौथी पंचवर्षीय योजना हो गई। अब है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक। ठीक है, इसका लक्ष्य रखा गया 5.7, मिला 3.4। और पांचवी को मिला था 4.4 रखा गया था और मिला आपका 4. देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना, यह जो है 1974 से लेकर 1978 तक चलती है। गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था। इसका डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? देखिए, गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी का मतलब गरीब का बच्चा जो होता है वो कक्षा 5 के बाद जो है आगे नहीं पढ़ाई कर पाता है, खींच खाच के पढ़ाई करता है। कितना? कक्षा 5 तक। इस तरह से हम याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है किस मॉडल पर आधारित थी? तो डीपी धर के, धर धर, कोई भाग रहा है तो धर 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 धर,
तो किससे धरेंगे, हाथ से धरेंगे। तो हाथ से धर रहे हैं तो हाथ में कितना उंगली होता है, 5, तो 5 से पकड़ा जाएगा तो 5 से हो जाएगा क्या, 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इसमें जो है काम के बदले अनाज का नारा दिया गया था, ठीक है, मतलब योजना चलाई गई थी। और अंत्योदय योजना प्रारंभ हुई थी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंत्योदय योजना प्रारंभ हुई थी, क्योंकि ये 4 साल की योजना थी, पंचवर्षीय योजना थी, लेकिन ये 4 साल की थी। इसके बाद यही योजना चलाने के कारण 2 साल चलाया गया था, इसी के कारण जो है इसमें गैप आ जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 1979 से लेकर 19 तक योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है, यह भी एक तरह से कर सकते हैं, मगर लिखित रूप से योजना अवकाश तीसरी योजना अवकाश थी, ठीक है, तीसरी के बाद 66 से 69 तक। आगे है छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से लेकर 1985 तक चलती है, जिसमें गरीबी उन्मूलन, रोजगार, यातायात और निर्यात मॉडल पर आधारित रहती है, जिसमें ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, 1982 में नाबार्ड की स्थापना, 1980 से लेकर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, किसमें, छठवीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसको हमको याद करना है, तो छठवीं से हम याद कर लेते हैं छक्का। क्या है, छक्का होता है, देखे होंगे, बुरा नहीं मानना कोई भाई, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमको याद करने से मतलब है। हम कोई चीज़ बताते हैं तो उसको बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम हंसी हंसी में याद करने के लिए बता देते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ें जो है आपको जल्दी से याद हो, इसकी वजह से थोड़ा सा फनी और ख़तरनाक बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है, लिखा है गरीबी उन्मूलन, मतलब छक्का जो होता है भैया, वो बेचारा हमेशा गरीबी की तरह रहता ही है, गरीबी कैसा भी कितना भी कमा ले, लगेगा गरीबी है, ठीक है। तो गरीबी उन्मूलन, रोजगार उसको नहीं मिलता है, रोजगार उसको वंचित किया गया है, ठीक है। यातायात में जाता है, ऐसे भी चला जाता है, ठीक है, आप देखते हैं पैसा टिकट उसको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। निर्यात मॉडल पर आधारित थी, मतलब छठवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आगे है ग्रामीण विकास की स्थापना, मतलब ग्रामीण विकास बैंक देखे होंगे, तो वही होता है, ये बैंक है एक तरह से। तो बैंक भी कैसा रहता है, इसको कोई पूछता नहीं है, एक तरह से छक्का की तरह है, ठीक है। तो ग्रामीण विकास की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना, ये भी एक तरह से, इसको भी बहुत कम ही लोग इससे लोन लेते हैं कृषि के लिए, ठीक है। तो इसमें भी छक्का की तरह एक तरह से दिख रहा है आपको, नाबार्ड, ठीक है। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, पढ़ने के लिए बता रहे हैं। आगे है 7वीं पंचवर्षीय योजना, 1985 से लेकर 1990 तक चलती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि रोजगार का सृजन जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। लिखा है साथियों, 7वीं मतलब 7, और 7 क्या होता है, थाला फॉर रीजन, थाला फॉर रीजन, 7 नंबर धोनी भैया का, ठीक है। तो लिखा है रोजगार का सृजन, रोजगार लेना है तो आजकल धोनी से सीखो, ठीक है। तो रोजगार सृजन, और यह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। यह लिखा है मिलर, मिलर देखे हैं, अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है, यही मिलर आउट हुआ था, ठीक है, अंतिम ओवर में। तो भारत कितने रन से जीता था, 7 रन से, मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है, किस मॉडल पर, तो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। याद कर सकते हैं इसे, या कह सकते हैं 7, और 7 से मिलने किसी चीज़ को जाना है तो साथ चाहिए किसी का, ठीक है, साथ चाहिए, साथ, साथ से हम कर सकते हैं 7, किसी से मिलना है तो किसी ना किसी का साथ चाहिए, ऐसे याद कर सकते हैं। जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना इनसे संबंधित है। तो थाला फॉर रीजन, दोनों को इसी से डिनोट करेंगे तो आपको दिमाग में बना रहेगा और याद भी हो जाएगा। जवाहर, जवाहर माने जवान, जवान कौन होता है, यही थाला फॉर रीजन, और इंदिरा गांधी यही, मान लीजिए, थोड़ा सा बैठाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 1951 से 1992 तक जो है आपका योजना अवकाश के रूप में फिर देखा जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चलती है, जो कि कृषि और विकास, कृषि और विकास
इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। ठीक है, तो कृषि और विकास यहाँ पर लिखा है क से कृषि, जो क दिख रहा है आपको कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, मतलब ये 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, कृषि एवं विकास। ठीक है, अब विकास में भी क आ रहा है, तो ये भी हो गया आपका 8। ठीक है, ये है 8। ठीक है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है, कृषि और विकास। आगे है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में, क्या है, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण लिखा है, न्यायपूर्ण में कर सकते हैं 9 से 9वीं पंचवर्षीय योजना, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। आगे है साथियों 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से लेकर 2007 तक चलती है, जिसमें गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो लिखा है गरीबी और बेरोजगारी, तो गरीबी और बेरोजगारी को क्या करो, समाप्त कर दो, 10 पर बस, 10 पर बस। ठीक है, तो ये है आपका, ये है गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, 10 पर बस, ऐसे याद कर सकते हैं। 10 वर्षों के लिए आय दोगुना करना, 10वीं पंचवर्षीय योजना में 10 वर्षों के लिए सबसे अधिक विकास दर वाली योजना थी, सबसे अधिक विकास दर योजना इसकी रखी गई थी, 8% रखी गई थी और मिला था कितना, 7.6 प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया। 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र और समावेशी विकास पर बल दिया गया था, तीव्र और समावेश। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि तीव्र और समावेशी विकास पर बल दिया गया था। तीव्र माने क्या होता है, तेजी से, मतलब जल्दी जल्दी एक एक, ठीक है, एक एक बढ़ना। ठीक है, तीव्र और समावेशी विकास पर आधारित थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पर बल दिया गया था। 2009 शिक्षा का अधिकार, 14 साल तक मुफ्त शिक्षा इसी पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। ठीक है, याद करना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। आगे है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2017 में चलती है, जो कि त्वरित समावेशी विकास पर बल देता है। परियोजना दर इसमें जो है 2.1% रखा गया था। ठीक है, तो हम दो हमारे दो, दो दो, ठीक है, हम दो हमारे दो, परियोजना दर 2.1 रखा गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हल्का फुल्का। कहता है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो 1951 में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कहता है क्वेश्चन नंबर अगला कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, किस मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो बताए थे प्रथम माने पहले, पहले आप कहीं जाएंगे तो क्या होगा, 2 राड लेके खड़े रहेंगे, तो हैराड डोमर, हैराड डोमर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो बताए हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या था, कृषि था। ठीक है, प्रथम का कृषि, ऑप्शन नंबर बी से, कृषि का विकास, ऑप्शन नंबर बी। मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर, दूसरा उद्योग पर, तीसरा आत्मनिर्भर पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। बताइए, गरीबी हटाओ, तो बताए थे आपको हम अभी कि गरीबी हटाने का नारा किस में दिया गया था, तो गरीब का बच्चा, गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था। ठीक है, तो गरीब का बच्चा कक्षा 5 के बाद नहीं पढ़ पाता है, तो कह सकते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा तब अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस में चुनी गई थी, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इसमें बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुनी गई थी। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुनी गई थी। आगे है भारत में योजना अवकाश कब रखा घोषित किया गया था। तो योजना अवकाश कब घोषित किया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए। ठीक है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद, ये भी लिखा है लेकिन ये भी हो सकता है, लेकिन इसको लिखित रूप से नहीं कहा गया है, कहा गया है तीसरी को। ठीक है, तो ऑप्शन में 2, 3 आएगा तो इसी को टिकेंगे, तीसरे वाली को ही टिकेंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
ठीक है। जवाहर रोजगार योजना के दौरान शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी बताइएगा, कब बताइए। तो जवाहर माने जवान, और जवान कौन होता है, थालाफार रीजन, बताए थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, 7वीं पंचवर्षीय योजना। जवान माने जवाहर योजना किसमें शुरू की गई थी, तो जवान, जवान कौन है, धोनी, धोनी माने थालाफार रीजन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है